नमस्ते दोस्तों, जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन से नाम आते हैं? सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या फिर मुगल बादशाह अकबर। ये वो नाम हैं जो हमारी किताबों, फिल्मों और हमारी सामूहिक स्मृति में दर्ज है और यकीनन ये महान थे। लेकिन जरा सोचिए, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। क्या इस विशाल कालखंड में सिर्फ यही गिने चुने नाम थे जिन्होंने इस देश की तकदीर लिखी? बिल्कुल नहीं। भारत के हर कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक ऐसे शूरवीर, कूटनीतिज्ञ और निर्माणकर्ता राजा हुए जिनका योगदान किसी भी प्रसिद्ध सम्राट से कम नहीं था। उन्होंने विदेशी आक्रमणों को रोका, अद्भुत मंदिर बनवाए और ऐसी शासन व्यवस्था दी जो आज भी मिसाल है। लेकिन अफसोस, समय की धूल ने उनके नामों को ढक दिया है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की उसी धूल को झाड़ देंगे और बाहर निकालेंगे भारत के उन 10 महान राजाओं की कहानियां जिन्हें भुला दिया गया है। यह वीडियो सिर्फ राजाओं की सूची नहीं है, यह भारत की उस छिपी हुई महानता का प्रमाण है जिसे आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का यह अनदेखा सफर। राजा 1, ललितादित्य मुक्तापीड, कश्मीर के सम्राट। हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है उत्तर भारत के एक ऐसे सम्राट का जिसे कुछ इतिहासकार भारत का सिकंदर कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक, करकोटा वंश के सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड की। आज हम कश्मीर को विवादों के लिए जानते हैं, लेकिन ललितादित्य के समय में कश्मीर शक्ति का केंद्र था। उनकी सेना ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक कूच किया था। कहा जाता है कि उनका साम्राज्य बंगाल से लेकर आज के अफगानिस्तान और तुर्किस्तान तक फैला था। उन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया, जो उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। लेकिन ललितादित्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने कश्मीर में अद्भुत वास्तुकला का निर्माण कराया। अनंतनाग का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर उन्हीं की देन है। हालांकि आज यह खंडहर है, लेकिन इसकी भव्यता देखकर आप उस दौर की इंजीनियरिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। ललितादित्य भारत की एक खोई हुई महाशक्ति का प्रतीक है। राजा 2, खारवेल, कलिंग का पुनरुद्धारक। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में हम सब ने पढ़ा है। उस युद्ध ने कलिंग, आज का ओडिशा, को तबाह कर दिया था। लेकिन उस तबाही के बाद कलिंग फिर से कैसे खड़ा हुआ, इसका श्रेय जाता है महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल को, जो ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी में हुए। अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ा, तब खारवेल ने कलिंग की खोई हुई गरिमा को वापस लौटाया। वह जैन धर्म के संरक्षक थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हाथी गुम्फा शिलालेख में दर्ज है। यह शिलालेख बताता है कि कैसे उन्होंने मगध पर हमला किया, दक्षिण के राजाओं को हराया और कलिंग को फिर से एक सैन्य और आर्थिक शक्ति बनाया। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं और प्रजा के लिए खजाने खोल दिए। खारवेल ने साबित किया कि एक बड़ी हार के बाद भी कोई राष्ट्र कैसे फिर से महान बन सकता है। राजा 3, यशोधर्मन, हुणों का काल। इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जब देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ीडीडीएच जाता है। 6ठी शताब्दी में भारत पर हुणों, बेला हंस का भयानक आक्रमण हुआ। हुण शासक मिहिरकुल अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। गुप्त साम्राज्य बिखर चुका था और भारत को बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। तभी मालवा, मध्य प्रदेश से एक राजा का उदय हुआ, यशोधर्मन। उन्होंने बिखरी हुई भारतीय शक्तियों को एकजुट किया। सन 528 ईस्वी के आसपास मंदसौर के युद्ध में यशोधर्मन ने अजेय समझे जाने वाले हुणों को बुरी तरह हराया और मिहिरकुल को भारत से खदेड़ दिया। राजा 4, करिकाल चोल, महान चोल निर्माता। अब चलते हैं सुदूर दक्षिण में। चोल साम्राज्य का नाम सुनते ही हमें राजराजा चोल या राजेंद्र चोल की याद आती है। लेकिन इन महान सम्राटों से भी लगभग 1000 साल पहले संगम काल में एक चोल राजा हुआ जिसने इस महान राजवंश की नींव मजबूत की थी। उनका नाम था करिकाल चोल। करिकाल का अर्थ है जले हुए पैर वाला आदमी, जो शायद उनके जीवन की किसी शुरुआती दुर्घटना की ओर इशारा करता है। करिकाल चोल एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने समय के चेर और पांड्य राजाओं के गठबंधन को हराया था। लेकिन उनकी असली विरासत युद्ध नहीं बल्कि पानी है। उन्होंने कावेरी नदी पर कल्लनई
ग्रैंड अनिकट नामक दुनिया का सबसे पुराना पत्थर का बांध बनवाया। और हैरान करने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले बना यह बांध आज भी काम कर रहा है और लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई कर रहा है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीवित चमत्कार है, जिसके निर्माता को हम अक्सर भूल जाते हैं। राजा 5। अमोघवर्ष प्रथम, दार्शनिक राजा। क्या एक महान राजा बनने के लिए सिर्फ युद्ध जीतना जरूरी है? राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष प्रथम इसका जवाब नहीं में देते हैं। 9वीं शताब्दी में दक्कन भारत पर शासन करने वाले अमोघवर्ष का शासनकाल 64 वर्षों का था, जो भारतीय इतिहास के सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। उन्हें अक्सर शांति प्रिय राजा या दार्शनिक राजा कहा जाता है। उनकी तुलना कभी कभी सम्राट अशोक से भी की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी युद्ध की जगह धर्म और संस्कृति को चुना। वह स्वयं एक महान विद्वान थे। कन्नड़ भाषा का सबसे पहला उपलब्ध साहित्य कविराज मार्ग उन्हीं के द्वारा या उनके संरक्षण में लिखा गया था। राजा 6। सिद्धराज जयसिंह, गुजरात का स्वर्ण युग। अब चलते हैं पश्चिम भारत, गुजरात की ओर। 11वीं से 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश चालुक्य के राजा सिद्धराज जयसिंह का शासनकाल गुजरात का स्वर्ण युग माना जाता है। वह एक पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने मालवा और सौराष्ट्र को जीतकर गुजरात की सीमाओं का विस्तार किया। सिद्धराज की उपाधि उन्हें अपनी महान सिद्धियों के कारण मिली थी, लेकिन उनकी असली महानता उनकी न्यायप्रियता और विद्या प्रेम में थी। वे शैव थे, लेकिन उन्होंने महान जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य को अपना गुरु माना और संरक्षण दिया। उनकी राजधानी पाटन, अनहिलवाड़ पाटन, उस समय विद्या का बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। उन्होंने प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण कराया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। गुजरात की आज की सांस्कृतिक पहचान में सिद्धराज जयसिंह का बहुत बद्धा योगदान है। राजा 7। संग्राम शाह, गोंडवाना के शेर। भारतीय इतिहास अक्सर बद्ध साम्राज्यों की कहानियों तक सीमित रह जाता है और आदिवासी साम्राज्यों को हाशिए पर डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक शक्तिशाली साम्राज्य था मध्य भारत का गोंडवाना, और इसके सबसे प्रतापी राजा थे संग्राम शाह। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में संग्राम शाह ने गोंड राजवंश को एक छोटी सी रियासत से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 52 गढ़ों, किलों पर अधिकार कर लिया था। उनका असली नाम अमन दास था, लेकिन अपनी वीरता के कारण उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ में एक अभेद्य किला बनवाया। वे वही राजा थे जिन्होंने अपने बेटे दलपत शाह का विवाह प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती से कराया था। गोंडवाना की जिस मजबूती से मुगलों को बाद में टकराना पड़ता, उसकी नींव संग्राम शाह ने ही रखी थी। राजा 8। स्वर्गदेव सुहुंगमुंग, अहोम साम्राज्य के विस्तारक। भारत के पूर्वोत्तर का इतिहास मुख्यधारा की किताबों से लगभग गायब है। असम में लगभग 600 वर्षों तक अहोम राजवंश का शासन रहा, जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराया। इस राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे 16वीं शताब्दी के स्वर्गदेव सुहुंगमुंग, जिन्हें दिहिंगिया राजा भी कहा जाता है। सुहुंगमुंग से पहले अहोम साम्राज्य एक सीमित दायरे में था। उन्होंने ही अहोमों को अलग थलग रहने की नीति से बाहर निकाला। उन्होंने बंगाल सल्तनत के आक्रमणों को बुरी तरह कुचला और अपने राज्य की सीमाओं का भारी विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अहोम संस्कृति के साथ साथ स्थानीय हिंदू धर्म और प्रथाओं को अपनाया, जिससे असम में एक मिली जुली मजबूत संस्कृति का जन्म हुआ। उन्होंने ही पहली बार स्वर्गदेव, स्वर्ग का देवता, की उपाधि धारण की। असम के एकीकरण में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। राजा 9। देवराय द्वितीय, विजयनगर का गौरव। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य हिंदू प्रतिरोध और गौरव का प्रतीक था। हम कृष्णदेवराय को जानते हैं, लेकिन उनसे लगभग एक सदी पहले 15वीं शताब्दी में एक और महान राजा हुए, देवराय द्वितीय। उन्हें प्रौढ़ देवराय या इमादी देवराय भी कहा जाता था। वे संगम वंश के सबसे महान शासक थे। देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर अपने चरम पर पहुंच रहा था। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, यहां तक कि अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों और घुद्दा सवारों को भी शामिल किया, ताकि बहमनी सल्तनत का मुकाबला किया जा सके। उनके दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था,
जिसने लिखा था कि विजयनगर जैसा भव्य शहर दुनिया में कहीं नहीं है। वे स्वयं एक विद्वान थे और कन्नड़ और संस्कृत साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने ही उस स्वर्ण युग की नींव रखी जिसका आनंद बाद में कृष्णदेवराय ने लिया। राजा 10 मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर के रक्षक। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम एक ऐसे राजा का है जिन्होंने वह कर दिखाया जो एशिया में कोई नहीं कर पाया था। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के त्रावणकोर, आधुनिक केरल के राजा अनिजम तिरुनल मार्तंड वर्मा की। यह वह दौर था जब यूरोपीय शक्तियां डच, अंग्रेज, पुर्तगाली भारत पर कब्जा जमा रही थी। 1741 में कोलाचेल के युद्ध में मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने शक्तिशाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को करारी शिकस्त दी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार किसी एशियाई राजा ने एक यूरोपीय नौसैनिक शक्ति को निर्णायक रूप से हराया था। इस हार ने भारत में डच सत्ता के विस्तार को हमेशा के लिए रोक दिया। मार्तंड वर्मा ने ही अपने राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और पद्मनाभ दास बनकर शासन किया। उनकी दूरदर्शिता ने केरल को उपनिवेशवाद के शुरुआती दौर में बचाया। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 10 महान शासक जिनके नाम शायद हमारी जुबान पर रोज नहीं आते, लेकिन उनके काम आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। चाहे वह कलनई बांध का पानी हो, मार्तंड का खंडहर हो या फिर हमारी सीमाओं की सुरक्षा। इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता। इतिहास उन सबका होता है जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए कुछ किया है। इन राजाओं को भुलाना अपनी ही विरासत के एक बड़े हिस्से को भुलाने जैसा है। आपको इनमें से किस राजा की कहानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी? और क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा भुला दिया गया नायक है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नाम फिर से गूंज उठे। ऐसे ही और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।